न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पीडब्ल्यूडी सड़कों की मरम्मत का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने एमसीडी सदस्य में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर उपराज्यपाल के कदमों पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों की हालत सुधारने के लिए जल्द ही काम शुरू होगा। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने खुद सीएम आतिशी के साथ डीओ के साथ पास क्षतिग्रस्त सड़क का दौरा किया था। उन्होंने आतिशी से पीडब्ल्यूडी के सभी सड़कों का 3 से 4 दिनों में आकलन करने को कहा है। सभी विधायक और मंत्री इस काम में साथ देंगे। आने वाले कुछ महीनों में सभी खराब सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि उनके जेल जाने के कारण कई काम रुक गए थे, लेकिन अब सभी रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। केजरीवाल ने कहा, मैं कल भी सीएम आतिशी के साथ डीओ गया था, सड़क खराब थी। आज हम यहाँ आए हैं तो मैं सीएम आतिशी से आग्रह करूंगा कि अगले 3 से 4 दिन में दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी सड़कों का आकलन करवा लें। हमारे सभी विधायक और मंत्री सड़कों पर उतरेंगे और क्या आकलन करेंगे। अगले कुछ महीनों में सभी सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाएगी ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं जेल में था और इसलिए उन्होंने बहुत सारे काम रोक दिए थे, लेकिन मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहां हूं। सारे रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी कानून साफ कहता है कि केवल महापौर को ही निगम में बैठने बुलाने का अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि उपराज्यपाल बैठक कैसे बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। केजरीवाल ने उपराज्यपाल के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इरादे उनके साफ नहीं है। एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी की सीट के लिए चुनाव पर एमसीडी के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल महापौर को ही निगम की बैठक बुलाने का अधिकार है। एलजी बैठक कैसे बुला सकते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, उनके इरादे साफ नहीं है। हम यहाँ पे रोशनारा रोड पे खड़े हैं, उसका एक्सटेंशन है और ये वाली इस पे भी वो चंद्रावल वाटर पाइपलाइन डली है, जिसकी वजह से ये सड़क लोगों ने बताया 7-8 महीने से टूटी हुई है। तो कल भी मैं आतिशी जी के साथ डीयू में गया था, वहाँ पे भी सड़क टूटी हुई थी और आज इस सड़क पे आए हैं। तो मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूँगा कि पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं, इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जेल चला गया था, इस वजह से काफ़ी काम इन लोगों ने रोक दिए, लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं। जितने रुके हुए काम थे सारे काम अब दोबारा चालू करेंगे। चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कल भी रात में मैं आश्चर्यचकित हूं कि आज देखिए एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं और मेयर उसकी, जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात, तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता चला है मेयर ने शायद चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को, उन्होंने आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कमिश्नर को कहा है कि आज का चुनाव ना कराया जाए।